नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आपके लिए बाजार में कमाई के मौके कहां पर हैं और साथ ही बड़ी खबरें कमोडिटी मार्केट की कौन कौन सी हैं, उसका क्या इंपैक्ट होगा मार्केट के ऊपर, इस पर हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ चर्चा में 4 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ वंदना भारती हैं एसएमसी कॉमट्रेड की, हमारे साथ सुनील कटके हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के, अनंत पद्मनाभन है चेयरमैन है जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के, और सुनील बलदेवा है एग्रीकल्चर मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और आज हम चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के साथ, क्योंकि आप देखिए कि सोने और चांदी की तेजी टिक नहीं रही है। बाजार हर बार तेजी की कोशिश करता है, छलांग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन ये तेजी टिक नहीं पाती है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है और अब आपको करना क्या चाहिए, इसी पर हम बात करेंगे। और मेरा सबसे पहला सवाल सुनील कटके जी आपसे होगा कि ये हो क्या रहा है गोल्ड में। मार्केट लगातार एक लेवल से ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वहां पर टिकता नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। मतलब ये कि 52,000 के ऊपर मार्केट टिक नहीं पा रहा है। तो ऐसे में आज की जो तेज गिरावट है, इस गिरावट पर आपका व्यू है क्या, इसमें करना क्या चाहिए गोल्ड में? मृत्युंजय जी नमस्कार। जैसे आपने बताया, हमने $1970 तक का देखा था कल ही प्राइस, और आज डॉलर इंडेक्स में जो जंप हमने देखने को मिला, इनफैक्ट 93.47 लेवल तक डॉलर इंडेक्स ट्रेड हो रहा है। तो डॉलर स्ट्रेंथ होने के कारण से गोल्ड में फिर से हमको गिरावट देखने को मिली है। अभी इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली इक्विटी मार्केट्स में एक लेवल तक अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है, तो उससे रिस्कियर एसेट्स के के तरफ जो है लोगों का रुझान जो है बढ़ते जा रहा है। तो जो सेफ हेवन अपील है गोल्ड का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिमिनिश जरूर हुआ है विद द होप्स ऑफ कि चलो जो स्टिमुलस मेजर्स यूएस की तरफ से आ रहे हैं और जो सेंट्रल बैंक्स की तरफ से जो लूज मॉनेटरी पॉलिसी है जिसकी तरफ से इकोनॉमी को बूस्ट मिल रही है, तो उस वजह से गोल्ड के कीमतों में हमें एक प्रेशर जो है देखने को मिल रहा है। एवरी टाइम जब $1970 के आसपास पहुंचता है तो हमें उसमें सेलिंग देखने को मिल जाती है। बट अगर हम नियर टर्म पर्सपेक्टिव देखें, जैसे कल एफओएमसी मीटिंग का जो अपडेट आया, 2023 तक वो इंटरेस्ट रेट्स को नियर टू जीरो ही रखेंगे। अगर ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो गोल्ड के लिए एक अच्छा खबर है, और इवन इन्फ्लेशन भी जो है 2% के आसपास रखेंगे वो। तो ये दोनों खबरें जो है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में गोल्ड के लिए पॉजिटिव ही साबित होंगी। तो मुझे लगता है कि जो डिप्स हैं उसको एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में कोरोना पैंडेमिक की वजह से जो डिसरप्शन हुआ है इकोनॉमी का, उसको रिवाइव होने में टाइम लगने वाला है। और इवन मुझे लगता है कि जो वैक्सीन आने में जो डिले है तो उससे भी कटके जी वो ठीक बात है, पैंडेमिक का ही इंपैक्ट हमने देखा है, तो उस पर ज्यादा ना जाके आपने कहा कि डिप्स ऑन बाई करना चाहिए, बाइंग ऑन डिप्स करनी चाहिए। तो आप जरा लेवल बता दें, क्या अब आज का जो लेवल है, आज की जो गिरावट है, इस लेवल पे हम बाइंग शुरू कर दें, और अगर हाँ तो टारगेट क्या होगा, ये जरा लेवल साफ कर दें सर, बता दें। जी मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि अभी 51,450 के रेंज में गोल्ड ट्रेड हो रहा है एमसीएक्स पे, और डॉलर टर्म में $1945 के रेंज में है। तो मुझे लगता है 51,400 के रेंज में बाई इनिशिएट कर सकते हैं, और डे पर्सपेक्टिव से 51,150 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और 51,900 तक का लेवल जो है डे पर्सपेक्टिव से हमें देखने को मिलेगा। और जो पोजिशनल बायर्स हैं, मुझे लगता है कि 50% वो यहाँ पे बाई कर सकते हैं, और बाकी 50% जो है इंस्टॉलमेंट्स में हर 200-300 रुपए की गिरावट में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं गोल्ड में। ठीक है, ठीक है। वंदना जी, करंट मार्केट प्राइस पर आपका व्यू क्या है, और क्या आपको भी लगता है कि इस लेवल पर गोल्ड में बाइंग करनी चाहिए? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन और यहाँ पे हो सकता है, और जुलाई और अगस्त में देखें तो जो ईटीएफ इनफ्लोज है वो काफी कम थे। मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग हो सकती है। करंट मार्केट प्राइस 51,500 ले लें, 51,000 के करीब मुझे लग रहा है कि मार्केट एक बार आ सकता है। 51,750 का एक स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा। मुझे लग रहा है कि तेजी तो है, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन अभी और यहाँ पे ड्यू है, तो उसके बाद आप एक मेजर कमिंग आते हुए देख सकते हैं। ठीक है, तो ये राय हो गई गोल्ड पर। अब हम चलते हैं
अनंत पद्मनाभन जी के पास। अब सर मेरा आपसे सवाल ये होगा कि आज की हमारी थीम भी यही है कि गोल्ड की तेजी आखिर टिकती क्यों नहीं है। जिस रफ्तार से गोल्ड ने छलांग लगाई थी उसके बाद बाजार की रफ्तार थम सी गई है, मार्केट तेज नहीं हो पा रहा है। और अब जो फेड ने यह कहा है कि 2023 तक इंटरेस्ट रेट 0 ही रहेंगे, क्या इसका भी कोई इंपैक्ट अभी मार्केट पर दिखेगा आने वाले समय में, या आपको लगता है कि मार्केट में अभी बहुत ज्यादा अपसाइड या तेजी की गुंजाइश नहीं बची है? फेड के ऐलान के बाद आपको गोल्ड मार्केट क्या दिख रहा है? नमस्कार भाई, वो फेड का कल अनाउंसमेंट है और 2 साल तक 0 रहेगा। ये तो पहले ही पूरा डिस्काउंट हो गया, तो इसी कारण के लिए ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। अभी तो देखा तो 51,450 चल रहा है, तो 2% खाली 2% ऊपर नीचे रहेगा। अभी क्या नया न्यूज, शॉकिंग न्यूज कोई नहीं है अभी भाव बढ़ने के लिए। शॉकिंग न्यूज तो अभी पहले था, अभी कुछ नहीं है। अभी इलेक्शन आ रहा है नवंबर में, यूएस इलेक्शन है, वो टाइम तक 2-3% अप डाउन रहेगा। फिर वो वैक्सीन के ऊपर वो कंफर्म न्यूज आए तो जरूर वो टाइम भाव तो थोड़ा घटेगा। फिर इकोनॉमी इंप्रूव हो रहा है, सब जगह में ओपन हो रहा है। इंडिया में भी पूरा कंप्लीट अभी चालू हो गया, सब जगह में फुल स्ट्रेंथ से काम कर रहा है। सब जगह केसेस ज्यादा बढ़ रहा है, फिर भी क्या है, वी हैव टू लिव विद इट, नो अदर चॉइस। आई डोंट थिंक गवर्नमेंट विल कम फॉरवर्ड विद अनदर लॉकडाउन, सो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो एवरीथिंग इज गोइंग टू गो अहेड लाइक दिस। सो भाव तो अभी नवरात्रि से थोड़ा घटने का, और बाद में नवंबर के बाद और भी थोड़ा घटेगा। और वैक्सीन का न्यूज कंफर्म हुआ तो सीधा 5%, 7% ऐसा कम होएगा। इतना तक अभी फेड न्यूज के ऊपर ज्यादा नहीं बढ़ेगा। वो तो सबको मालूम है क्या होएगा। अभी 6 महीने से वही चल रहा है। Because of that, prices have shot up like anything from 1455 to 1950 and beyond 2000. I don't see prices crossing 2000 and also beyond 52,000 for time being, unless and until some shocking news is there. Yes. ओके, तो ये राय है आपकी गोल्ड पर। तो आप करें कि ओवरऑल तो तेजी है, लेकिन जब एक बार वैक्सीन की खबर आ जाएगी पक्के तौर पे, तब थोड़ी गिरावट यहां पर आ सकती है। बहुत शुक्रिया अनंत पद्मनाभन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, गोल्ड के ऊपर अपना व्यू देने के लिए। अब हम बात करते हैं चांदी की, सिल्वर की। सुनील जी, चांदी के ऊपर आपका व्यू क्या होगा? क्योंकि चांदी में भी आज ठीक ठाक गिरावट है और करीब 900 रुपए नीचे है चांदी का भाव, 68,000 के नीचे आया है। कल चांदी में ठीक ठाक तेजी बनी थी, लेकिन वो तेजी टिक नहीं पाई। तो चांदी में अब इस लेवल पे क्या करना चाहिए? जी मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि चांदी में भी इंटरडे पर्सपेक्टिव से थोड़ा रिकवरी सेकंड हाफ में देखने को मिल सकता है। इवन रुपी भी आज थोड़ा डिप्रिशिएट हो रहा है, तो वहां पे भी हमें थोड़ा सपोर्ट डोमेस्टिक मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो इंटरडे ट्रेडर्स को मैं रेकमेंड करूंगा 67,800 के रेंज में जो करंट मार्केट प्राइस है, बाय इनिशिएट कर सकते हैं। 67,400 पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, और इंटरडे के तौर पे मुझे लगता है 68,600 तक जा सकता है। तो हायर इन्फ्लेशन का जो एक्सपेक्टेशन है यूएस फ्रंट पे, वो सपोर्ट जो है हमें मोर और लेस सारे कमोडिटीज में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये राय आपकी चांदी पर है। वंदना जी, आप बताएं कि आज करंट मार्केट प्राइस 67,840 ये चांदी का ताजा भाव है। इस भाव पर क्या ट्रेड लेना चाहिए? मुझे लग रहा है कि गोल्ड की तरह इसमें थोड़ा सा हल्का करेक्शन यहाँ पे आ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि जिनको बिल्कुल इंट्राडे मोमेंटम क्रिएट करना है, वो 67,500 तक के लिए सेल कर सकते हैं। और जिन्हें बाइंग करके चलना है, वो इस लेवल का वेट करें और वहां पे बाइंग करें और पोजीशन को फिर होल्ड कर सकते हैं। अपसाइड में मुझे लग रहा है कि अगर ऊपर की तरफ चांदी आती है तो फिर से वही 69,200 तक का जो अपसाइड रेंज है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि करेक्शन के बाद ही यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर में थोड़ी सी बाइंग जो है वो आनी चाहिए।
अच्छा, तो आप करें थोड़ी सी गिरावट आए तब यहां पर बाइंग करनी चाहिए गोल्ड और सिल्वर में, इस पर आप नजर रखें। लेकिन गोल्ड और सिल्वर के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं क्रूड की। क्रूड में एक तेजी आई थी, अमेरिका में उत्पादन घटने की खबर से दाम बढ़े थे, लेकिन आज एक प्रॉफिट बुकिंग आ गई है और करीब 1% नीचे है एमसीएक्स पर कच्चा तेल। 2915 का लेवल है एमसीएक्स पर क्रूड का। क्रूड के ऊपर सुनील जी क्या आपका व्यू है, और 2915 के भाव पर आज क्रूड में किस तरह का ट्रेड लेना ठीक रहेगा? जी मृत्युंजय जी, हमने एक सडन राइज देखा था हरिकेन की वजह से, जो कोस्टल एरिया में जो ऑयल एंड गैस का सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुआ था, बट अभी बैक टू नॉर्मल हो रहा है कैपेसिटी में। और कंजम्पशन फ्रंट पे वैसे ही पहले से ही कंसर्न्स है, जो डिले हो रहा है कोरोना वैक्सीन में, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे प्रेशर ही रहेगा। तो डे पर्सपेक्टिव से भी मैं यही बोलूंगा कि करंट मार्केट प्राइस के अराउंड 2925 या 2915 के रेंज में बेच के चलें, और 2960 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। और डे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है सेकंड हाफ तक 2860 या 2850 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये राय है आपकी क्रूड के ऊपर। वंदना जी आप बताएं, थोड़ा अगर पोजिशनल व्यू रखा जाए क्रूड में तब किस तरह का ट्रेड बनेगा इस लेवल पे? नितिन जी मुझे लग रहा है यहाँ पे कि सेलिंग साइड में रहना चाहिए, क्योंकि एक चीज यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग ट्रिगर है कि डिस्प्लेट की जो इन्वेंट्रीज है वो काफी बढ़ रही है, वो एक कंसर्न है। और अभी कोई भी अभी लेटेस्ट कोई भी पॉजिटिव डेटा नहीं आया जो कि ट्रिगर दे, और डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ है। तीनों रीजन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा वीकनेस के लिए की तरफ बता रहे हैं। क्रूड ऑयल में 2800 तक मुझे लग रहा है कि एमसीएक्स में प्राइसेस नीचे की तरफ आ सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस से भी अगर हम सेल कर सकते हैं, यहाँ पे 2800 का टारगेट रखे, 2960 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा। ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी क्रूड के ऊपर। अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। खटके जी, नेचुरल गैस में क्या किया जाए आज के लिए? जी मृत्युंजय जी, नेचुरल गैस के प्राइसेस में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी हमने देखी, तकरीबन 175 लेवल तक जाके फिर वो वहां पे सरवाइव नहीं कर पा रहा है। मुझे लगता है अभी क्योंकि नॉर्मल वेदर है, यूएस में बहुत एक्सट्रीम हॉट कंडीशन या कोल्ड कंडीशंस नहीं है, हरिकेन्स की वजह से टेम्परेचर भी नॉर्मल है, और पावर आउटेज के कारण भी कहीं ना कहीं डिमांड में जो है हमको गिरावट देखने को मिली है। मुझे लगता है कि डे पर्सपेक्टिव से ये 161 162 के रेंज का टारगेट लगा के सेल किया जा सकता है। 171 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी नेचुरल गैस के ऊपर। अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको हम बताएंगे कि एग्री मार्केट में कहां कहां पर हलचल हो रही है, और इस हलचल में आपको अब करना क्या है। खास करके चने के दाम जिस तरह से बढ़े हैं, क्या चने के दाम और बढ़ सकते हैं और तेजी आ सकती है, या यहां पर गिरावट आएगी, और साथ ही ग्वार में अब आपको क्या करना है, इस पर होगी बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब बात करते हैं बेस मेटल की, और मेटल के सारे काउंटर लाल निशान में हैं, चाहे वो कॉपर हो, जिंक हो, लेड हो, निकल हो, सब में गिरावट है। और करीब पौने से आधे से 1% की गिरावट आप मानकर चल सकते हैं कि मेटल में देखने को मिल रही है। तो बताएं कटके जी, आज मेटल में अगर कोई ट्रेड लेना हो तो किस मेटल को चुना जाए, और उसमें किस तरह का ट्रेड किया जाए, बाइंग का या सेलिंग का? मुझे लगता है कॉपर एक बेहतर कमोडिटी या बेहतर ऑप्शन माना जा सकता है आज के लिए। ऑलमोस्ट तकरीबन 4-5 रुपया डाउन खुला है, क्योंकि डॉलर में तेजी हमने देखी है, तो उस वजह से इंटरनेशनली प्राइसेस गिरे हैं कॉपर के, और डोमेस्टिकली भी हमने 6 रुपए नीचे ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। 524 के रेंज में अभी ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है क्योंकि चाइना की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग डेटा अच्छा है, पॉजिटिव है, और इवन जो चाइनीज का इंडस्ट्रियल आउटपुट है जो लास्ट मंथ में 5.5% पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया है, और इवन चाइनीज युआन जो है डॉलर के मुकाबले अच्छा स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहा है। तो ये तीनों फैक्टर जो हैं कॉपर में आने वाले समय में एक तेजी का अंदेशा दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है डे पर्सपेक्टिव से भी एक पुल बैक शाम के सेशन में देखने को मिल सकता है। तो 524 के रेंज में बाय इनिशिएट कर सकते हैं, और 521 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके 528 तक का एक टारगेट लेके जा सकते हैं। ओके, तो ये बात हो गई मेटल की। मेटल के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं एग्री मार्केट की, और एग्री मार्केट में सबसे पहले हम बात करते हैं चने की, क्योंकि चने की कीमतों में बड़ी तेजी आई है और भाव आज 5200 के भी ऊपर चला गया है। और कहा यह जा रहा है कि डिमांड अच्छी है, और दूसरी तरफ सप्लाई लिमिटेड है, नेफेड के पास ये स्टॉक है पूरा, तो नेफेड के हिसाब से मार्केट मूव हो रहा है।
सुनील बलदेवा हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका। बताएं, अब यहां से 5200 का लेवल तो मार्केट ने पार कर लिया है, 5500 का लेवल हम कब तक देखेंगे? सुनील बलदेवा जी, आवाज आ रही है सर आपको? कि आप आ रही है? हेलो हेलो। पहला सवाल आपसे, अच्छा लगता है कि आपसे थोड़ी कनेक्टिविटी की दिक्कत आ रही है, दोबारा आपको जुड़वा रहे हैं। तब तक आप बताएं वंदना जी, क्या लगता है आपको चने में क्या किया जाए अभी? मृत्युंजय जी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में डैमेज हुआ है उड़द और तुअर दोनों, उसका भी असर जो है वो चने पे आ रहा है। चने का स्टॉक तो कम है ही है। मेरे ख्याल से ये कमोडिटी ऐसी है जिसमें 5400 हम आते हुए कभी भी देख सकते हैं यहाँ पे फ्यूचर्स मार्केट पे। और यहाँ पे जितनी भी डिप्स मिल रही है, चाहे वो 5100 के रेंज में हो, 5050 हो, जो भी डिप मिल रहा है वहां पे बाइंग करके चलना चाहिए। और अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि 5400 का जो स्तर है वो हम आते हुए देख सकते हैं जल्दी ही। अच्छा, तो आप करें कि 5400 का लेवल भी जल्द चने में दिख सकता है। अभी भाव है 5200 के करीब, 65 रुपए की मजबूती है, करीब 1.25% अक्टूबर का जो वायदा है एमसीडीएक्स पर ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो तेजी के साथ यहां पर मार्केट में ट्रेड हो रहा है। सुनील बलदेवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलदेवा जी, आप बताएं सर, 5200 के ऊपर चने का भाव कहां तक जा सकता है? मतीनी जी, मैं आपके इस चैनल में पहले भी कई बार जब चना 44, 43 था तब भी बोल चुका हूँ कि 54 तक मुझे ये दिल्ली लेवल लगता है। दिल्ली इस बार जो अभी 52 है, मुझे लगता है कि 200-250 की अभी और तेजी आ सकती है, क्योंकि क्यों सप्लाई जो है वो नाफेड कर रहा है। और जो अभी अक्टूबर मंथ जो है वो चने की डिमांड का रहता है, क्योंकि 15 नवंबर के आसपास दीपावली है, छठ पूजा है, तो सारे जो त्योहार है वो उसकी डिमांड थोड़ी बहुत रहनी चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अमलों की तरफ जा रहे हैं, हालांकि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, फिर भी लोग घरों से बाहर भी निकल रहे हैं और सब कुछ अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है। तो न केवल चना बल्कि सारी दालों की डिमांड थोड़ी सी आती हुई दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है अक्टूबर मंथ हर दाल में अच्छा रहना चाहिए, लेकिन कॉन्शियस होकर काम करना चाहिए, क्योंकि एमएसपी से काफी ऊपर चल रहा है। तो सरकार क्या डिसीजन लेती है इस पर बड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 10 से 12 लाख टन अभी ओपन मार्केट के लिए नाफेड के पास माल है, 3 लाख टन बफर है जो जिसका भी सरकार निर्णय ले सकती है कि उसको बेचें। और इसमें इंपोर्ट ड्यूटी हो जाता है, यदि उसको रिड्यूस करने के लिए भी सरकार सोच सकती है। तो मुझे लगता है कॉन्शियस होकर काम करना चाहिए, लेकिन डिमांड को देखते हुए अगला मंथ भी इसमें अच्छा रह सकता है। अच्छा, तो आप करें कि एक सावधानी से ट्रेड करें, क्योंकि बात ठीक है कि जरूरी कमोडिटी है चना, और लिहाजा अगर दाम बहुत बढ़ते हैं, महंगाई का मुद्दा आता है तो उसके ऊपर कुछ हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो फंडामेंटली मार्केट है वो तेज है, जो दोनों एक्सपर्ट ने यही बात कही, डिमांड अच्छी है तो दाम और बढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बात करते हैं ग्वार की। कटके जी, ग्वार के ऊपर क्या व्यू है आपका? है कि ग्वार सीड में भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, 4000 प्लस के रेंज में सरवाइव हो सकता है। इवन क्रूड ऑयल के प्राइसेस में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, तो मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट डिमांड थोड़ी इंक्रीज हो सकती है ग्वार गम फ्रंट पे, तो ग्वार गम भी थोड़ा इंप्रूव हो सकता है। मुझे लगता है 6500 तक का लेवल जो है एक सस्टेन होते हुए ग्वार गम में नजर आ सकता है। और ग्वार सीड फ्रंट पे मुझे लगता है कि 4200 का रेंज जो है एक लेवल तक हम देखने को मिल सकता है आने वाले समय। अच्छा, ठीक है। वंदना जी, आपका व्यू कॉटन के ऊपर क्या होगा? कॉटन में क्या करना चाहिए अभी? कॉटन में मुझे थोड़ा सा प्रेशर लग रहा है यहाँ पे मृत्युंजय जी। लग रहा है कि यहाँ पे एक बार सेलिंग करके हम चल सकते हैं। 17,970 के करीब अगर सेलिंग करें तो 17,800 तक का जो टारगेट है वो यहाँ पे आ सकता है। इसके लिए स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा 18,070 रुपए का। ठीक है। अच्छा, ग्वार पे मैं आपसे पूछना भूल गया, ग्वार पर आपका क्या आउटलुक है वंदना जी? क्या करना चाहिए आपके हिसाब से ग्वार में अभी? जी, मैं सुनील जी से एग्री करती हूँ। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्विक मूव जो है वो आ सकता है। रीस्टॉकिंग भी हो रही है राजस्थान में, तो मुझे लग रहा है कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 4180 तक के लिए यहाँ पे बाई करके हम चल सकते हैं, करंट मार्केट प्राइस पे भी बाई कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 4020 रुपए का। अच्छा, ठीक है। सीपीओ क्रूड पाम तेल में कोई ट्रेड लेना चाहिए अभी वंदना जी?
मुझे लग रहा है कि ऐसी कमोडिटी है जो भी और भी तेजी यहाँ से फिलहाल दिखा सकती है। एक बार यहाँ पे बाय करके चलना होगा 792 के करीब, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक बार 800 तक का जो लेवल है वो भी यहाँ पे आ सकता है, तो स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा 788 रुपीज का। ठीक है, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका, सुनील कटके जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, छोटा सा ब्रेक होगा, लेकिन ब्रेक के बाद कॉर्पोरेट रडार। नमस्कार।